तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं लेग। और लेग में देखिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, 50, 100, 150, 200, उससे भी ज़्यादा। तो इतनी सारी एक्सरसाइजेस से आप कर सकते हैं कि कैसे समझ पाएँ कि इतनी सारी को मतलब कनेक्ट कैसे कर पाएँ कि हाँ इतनी सारी नहीं है असल में। तो देखिए सबसे पहले तो लेग का जैसे पुश में था कि आप धक्का देते हो, पुल में था कि आप खींचते हो, लेकिन लेग में क्या है उस दोनों में समझ आता है। लेग में क्या आप जो है लेग करते हो, नहीं। लेग में देखिए सिंपल लेग इज इक्वल टू लेग से आप जनरली हमेशा प्रेस करते हो। प्रेस करने का मतलब क्या कि जैसे अभी हम आपको एग्जांपल देकर भी समझाएंगे। जैसे कि आप का फुट जो होता है वो धरती पे होता है, तो वहाँ से आप ग्राउंड से होता है आपका फुट, तो वहाँ पे आप प्रेस करके आप फोर्स जनरेट करते हो, जिसकी वजह से उठ पाते हो। मान लो अगर स्क्वाट या डेडलिफ्ट है तो कुछ मार रहे हो तो 200 किलो मतलब जितना लिए रहती हो उतने वेट के साथ आप जो है फोर्स मतलब अपने मतलब फोर्स जनरेट करते हो ग्राउंड पे, जिसकी वजह से लिफ्ट कर पाते हो। तो ये फोर्स जनरेट करने का काम, ये प्रेस करने का काम, या तो कह सकते हैं कि उधर से पुश करने का काम ग्राउंड पे, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होता है और आप उठ पाते हो। तो ये प्रेसिंग मूवमेंट लेग का होता है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देके समझाते हैं। तो जैसे डेडलिफ्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, स्क्वाट में भी ले सकते हैं। और अगर आपने ये दोनों नहीं किया है तो आप अपने लाइफ में जैसे घर में कभी ना कभी बाल्टी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर उठाया होगा। जहाँ कोई भी चीज़ उठाने वाला काम होता है, वेट उठाने वाला काम होता है, कुछ ना कुछ तो भारी चीज़ अपने में हमेशा मतलब ज़रूर से ही उठाई होंगी। तो जब भी कोई वेट उठाने वाला चीज़ होता है तो हमेशा उसमें लेग यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे वेट उठा रहे हो तो आपका पैर अगर फ्लोर पे है तो मतलब आप प्रेस कर रहे हो, ग्राउंड पे फोर्स जनरेट कर रहे हो। अगर आपका पैर जो है ग्राउंड पे है और आप कोई भी भारी चीज़ उठा रहे हो तो आप फोर्स जनरेट कर रहे हो, ग्राउंड पे प्रेस कर रहे होते हो हमेशा। और वही लेग का कह सकते हैं काम भी है। तो देखिए जैसा कि आप उसका भी जो घर में भी उसका प्रैक्टिकली जो आपने मतलब कि लाइफ में किया उसका भी एग्जांपल लेते रहिए, और जो बता रहा हूँ इसका भी। जैसे कि डेडलिफ्ट में मान लीजिए आप अपना 1 रेप्स चेक करते हो गया तो बहुत ज़्यादा जब वेट उठा के करते होगे तो आपने देखा होगा कि आप जो बहुत मतलब कि सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आप इतना ज़्यादा उससे मतलब दम लगा के उठाते हो, आपका ये जो पैर मतलब ये जो फुट होता है वहाँ से आप इतना फोर्स जनरेट करते हो, इतना प्रेस करते हो ताकि आप उतने भारी वेट को लिफ्ट कर पाओ। तो यही हमारे काम का होता है। जैसा कि ये है ये फूट, इसी यहीं से हम फोर्स जनरेट करते हैं ग्राउंड पे दबा के, जिसकी वजह से हम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाते हैं। या तो स्क्वाड में भी आप देखो तो यहाँ से आप यहाँ आपका पैर होता है वहाँ से आप जो है फोर्स जनरेट करते हो, प्रेस करते हो उधर पे बहुत दम लगा के, जिसकी वजह से अब जितना भी 100, 200 जितना भी किलो लिए रहते हो उसको लेकर उठ पाते हो, लिफ्ट कर पाते हो। तो ये काम हमारा और अपने रियल लाइफ में भी अगर आपने कोई भारी चीज़ उठाया होगा तो याद कीजिए हमेशा आप वहाँ पे अगर पैर अगर तो ज़मीन पे था तो वहाँ से इस फुट से जो है फोर्स जनरेट होता था, जिसकी वजह से ग्राउंड पे आप रिएक्शन करते थे और वो अपोजिट रिएक्शन में जो है उतना ही जितना भी करते थे उसकी वजह से आप उठ पाते थे या उठा पाते थे। हाँ तो देखिए जैसे कि लेग्स में जितनी भी मसल्स होंगी उसका क्या काम होगा, फोर्स जनरेट करने से। पुश में पुश था, पुल में पुल था, वैसे ही लेग में क्या होगा, फोर्स जनरेट करना है। तो सिंपल सा बोलते हैं कि प्रेस करना, प्रेस जैसे उसमें पुश था पुल था वैसे इसमें प्रेस करना। हाँ तो अब हमारी जैसा कि लेग मसल्स है, लेग में कौन कौन सी मसल आती हैं कुछ को समझना जैसे आसान होता है। जैसे कि हाँ इसमें अब जैसे पुश में था कि चेस्ट को समझना आसान था, पुल में था कि बैक का उसमें भी लैट समझना था आसान था, वैसे इसमें भी होगा। जैसे लेग्स में मान लीजिए क्वाड्रासेप्स आएगा, जैसे कि पुश में मेनली आप पुश करते थे, ज़्यादातर अगर पुश करते थे तो चेस्ट से करते थे, इसलिए उसकी मूवमेंट मतलब जो वो था वो आसानी से समझ पाए। तो ऐसे ही
पुल में आप बैक यूज करते हो, इसलिए उसकी आसानी, और उसमें भी लैट्स ज़्यादातर, इसलिए उसका आसानी से समझ पे गए थे। वैसे इसमें क्वाड्रासेप्स है, इसका आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो अब आप फोर्स जनरेट करते हो तो उसमें क्वाड्रासेप्स मसल्स भी यूज होती हैं। तो ये क्वाड्रासेप्स और आता है हमारा, जैसे काप्स मसल भी होता है, ग्लूट्स मसल भी होता है, और हैमस्ट्रिंग भी होता है, और भी मसल होते हैं, लेकिन मेन इतना ही ले होता है, या तो लेके चलते हैं। अब देखिए क्वाड्रासेप्स में भी जैसे कि जैसे 4 क्वाड्रासेप्स मसल्स होते हैं, इसमें हैमस्ट्रिंग में 3 होते हैं, और ग्लूट्स में भी 3 होते हैं, और काप्स में जनरली 2 होते हैं शायद। तो ये हो गया। तो इसी मसल्स को अब समझे, मतलब कि इसी मसल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सरसाइज चेंज होता आता है, लेकिन बेसिस सेम ही होगा कि आप प्रेस ही करोगे। जैसे इस लेग में का रूट क्या है, इस रूट को जैसा कि इसीलिए हमने आपको समझाने की में इतना टाइम लगाया ताकि आप समझ पाओ। नहीं थोड़ा वो हो गया, लेग नहीं प्रेस लिखना था। इसका क्या काम है, प्रेस करना, ग्राउंड की तरफ फोर्स जनरेट करना ताकि आप उठ पाओ। ग्राउंड क्या फोर्स जनरेट करते हो, वो अपोजिट रिएक्शन में वो भी फोर्स जनरेट करता है, जिसके वजह से जितना फोर्स जनरेट किए रहते हो, जितना वेट लिए रहते हो, उतना फोर्स जनरेट करते हो, तो अपोजिट रिएक्शन में उतना फोर्स जनरेट होता है, तभी उठ पाते हो। नहीं तो कम फोर्स जनरेट करते हो तो उस वक्त केस में नहीं उठ पाते, इंजरी हो जाती है। लेकिन छोड़िए, और इसके बेस पे अलग अलग मतलब की चीज़ें आ जाएंगी, जैसे क्वाड्रासेप्स आ जाएंगी, ग्लूट्स आ जाएंगी, काप्स आ जाएंगी, हैमस्ट्रिंग आ जाएंगी। इसके भी अंदर अलग अलग, इसके भी अंदर एक्सरसाइजेस हर मसल्स की आ जाएंगी, लेकिन रूट सेम ही होगा कि आप प्रेस ही करोगे। तो जैसा स्क्वाट का हमने समझा ही दिया कि आप अपने ये जो फूट है, ये जो नीचे का चीज़ होता है फूट, उधर नीचे से आप ग्राउंड पे जो है फोर्स जनरेट करते हो, ग्राउंड को प्रेस करते हो, दबाते हो, जिसकी वजह से ग्राउंड भी, जैसे आपने न्यूटन का लॉ सुना, उसको से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करता है। बस सिंपल इतना समझिए कि फोर्स जनरेट करते हो और प्रेस करते हो जो और वही लेग का हमारा काम है, और फिर उठ पाते हो। और इसमें लगभग सारी मसल्स यूज होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा क्वाड्रासेप्स मसल होता है। जैसे उसमें चेस्ट समझना आसान था, वैसे इसमें क्वाड्रासेप्स समझना आसान होगा, क्योंकि प्रेसिंग में ज़्यादातर हमारा क्वाड्रासेप्स मसल्स यूज होता है। और जैसे कि लेग प्रेस में भी वही सेम चीज़ आप करते हो, जैसे इसका स्क्वाट था और वैसे ही इसमें भी कह सकते हैं, तो स्क्वाट ही करते हो। इसमें भी देखो, जब ये इतना वेट लगा के जब वही इसको आप नीचे आते फिर ऊपर जब जाता है, तो आप उसको, अरे यार, आप उसको जो है प्रेस करते हो। ये जहाँ पे आप अपना पैर लगाए होते हो, ये मतलब कि ये फूट, वहाँ से आप प्रेस करते हो, जिसकी वजह से उठा पाते हो। तो कनेक्टिविटी बैठ रही है ना। एक्सरसाइज लगभग कह सकते हैं टेक्निकली, मतलब कि थोड़ा क्या काफ़ी मतलब अलग है, लेकिन मतलब कि कुछ अलग मसल्स ट्रेन होंगी, वो अलग है, लेकिन वो एक्सरसाइज के पार्ट में आता है। लेकिन कनेक्टिविटी सेम है कि आप प्रेस करते हो। अब जैसे कि दूसरा मसल आएगा तो वो और दूसरी एक्सरसाइजेस इसलिए होती हैं क्योंकि हम दूसरे मसल को ट्रेन कर पाएँ, उसमें फोर्स जनरेट कर पाएँ। जैसे हैमस्ट्रिंग वगैरह में आएगा तो इधर जैसे कि हैमस्ट्रिंग वगैरह में आएगा, ये सब दूसरी एक्सरसाइजेस होती हैं। और क्यों होती हैं, ताकि हम हैमस्ट्रिंग से जो है काम कर पाएँ, मतलब उससे ट्रेन कर पाएँ, इसीलिए दूसरी होती है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना, कि दूसरी क्यों होती है, ताकि हम दूसरी मसल्स ट्रेन कर पाएँ, वहाँ से फोर्स जनरेट कर पाएँ, प्रेस। लेकिन बेसिस वही है, बस क्योंकि दूसरा मसल ट्रेन करना है इसीलिए दूसरी एक्सरसाइज है, नहीं तो बेसिस सेम ही है कि प्रेस ही करना है। तो लेग प्रेस में भी हमने आपको बता ही दिया कि इसमें भी आप प्रेस ही करते हो, ये जो वहाँ से फोर्स मतलब कि फूट होता है। अब देखिए, जैसा आप नॉर्मली स्क्वाट करते हो, अब वहाँ पे स्क्वाट करो या तो यहाँ पे, अब उससे वो थोड़ी चीज़। देखिए हर एक्सरसाइज में मतलब टेक्निकली अलग होता है। जैसे इसमें रिस्क ऑफ इंजरी कम होगा तो आप ज़्यादा इंटेंसिवली पुश कर पाओगे, ज़्यादा मसल्स क्या वो, लेकिन एक्सरसाइज में है कनेक्टिविटी सेम है कि वही चीज़ है कि आप प्रेस ही कर रहे हो। तो ये भी अब इसलिए मशीन चेंज करने की वजह से कोई दूसरी थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी हो गई, वही हुई ना कि आप प्रेस ही कर रहे हो, अपना वही क्वाड्रासेप्स मसल ट्रेन कर रहे हो। और इसमें भी
जो है वही चीज़ कर रहे हो। आप अपने फोर्स जनरेट कर रहे हो जिसके वजह से प्रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लिफ्ट कर रहे हो। अब एक्सरसाइज देखिए, टेक्निकली हमें बता दिया कि सब एक अलग है, कुछ में डिफरेंट मसल्स टारगेट होते हैं और कुछ में पर्टिकुलर मसल्स के भी डिफरेंट मसल्स फाइबर्स वगैरह टारगेट होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, लेकिन टेक्निकली सेम है कि सब चीज़ में आप किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। जैसे इसमें प्रेस है तो इसलिए सेम हूँ, अब इसे बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बस समझ लीजिए क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबा हो जाता है। देखिए, ये जैसे कि ग्राउंड पे अगर आप पैर रख के चल करते थे तो वहाँ से फोर्स जनरेट करते थे, दबाते थे, समझ आता है। अब यहाँ कहाँ फोर्स जनरेट करे, बिगिनर को थोड़ा वो हो सकता है, अगर आपने एक्सरसाइज की होंगी तो आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। देखिए, ये जो पैर फंसाए हैं जहाँ ये और ये वाला भी जिधर मतलब पैर फंसाए हैं, ये जो है गोला गोला, आप वहाँ से फोर्स जनरेट कर रहे हो। उस एक्सरसाइज में आप वहाँ से दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से ये जो आपका वेट है वो लिफ्ट हो पा रहा है। तो इसमें भी आप प्रेस कर रहे हो और इसमें वही हैमस्ट्रिंग अरे क्वाड्रासेप्स मसल मतलब यूज हो रही हैं, ट्रेन हो रही हैं। इसमें आप यहाँ से प्रेस फोर्स जनरेट कर रहे हो। ये जो ये काला काला लगा है, अपने ये जो मतलब जॉइंट है, ये जो ऐसे इधर आप वहाँ जहाँ से उसमें मतलब फंसाते हो उस एरिया से फोर्स जनरेट कर रहे हो उस एक्सरसाइज में। तो वही चीज़ है, एक्सरसाइज अलग है लेकिन फिर भी सेम है। टेक्निकली बता दिया हूँ कि तो टेक्निक तो अलग है ही, या आइसोलेशन है इसमें ज़्यादा चेस्ट क्रैक पर, वो तो अलग है ही, लेकिन बेसिस सेम ही है कि आप प्रेस ही कर रहे हो, एक ये बेसिस सेम है, और आप क्वाड्रासेप्स मसल ट्रेन कर रहे हो, इसलिए सेम ही है। अब फिर ये हो या तो फिर जो भी हो, लंजेस हो, इसमें भी वही है कि आप जो है ग्राउंड पे मतलब कि प्रेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो, वेट लिए हो, प्रेस कर रहे हो, उठ रहे हो। क्वाड्रासेप्स मसल्स ज़्यादातर यूज हो रही हैं, हैमस्ट्रिंग भी यूज हो रही हैं, कास भी यूज हो रही हैं, मतलब कि ज़्यादातर क्वाड्रासेप्स यूज हो रहे हैं, इसलिए आप कर पा रहे हो। और देखिए, एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, जैसा कि आप जो फोर्स जनरेट करते हो ना ये फ्लोर से, इसमें आपका ये जो काफ्स मसल होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप कह सकते हैं जो काफ्स मसल होता है इसी से आप फोर्स मतलब इससे भी आप मतलब इसी से आप फोर्स जनरेट कर पाते हो, क्योंकि अगर ये काफ्स मसल अगर मान लीजिए निकाल दिया जाए ना तब आप फोर्स जनरेट कर ही नहीं पाओगे, इसी से फोर्स जनरेट होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसका मतलब कि काफ्स मसल का मतलब वो छोटा होता है, वो जनरली छोटा होता है तो मोटा होता है, इसलिए वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाता है। लेकिन जिसका लंबा होता है तो उसमें कम अमाउंट में मसल शायद होती है, तो लंबा होता है तो वो जैसे कि फुटबॉल हो गया, जितने भी जंपिंग वाली चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वो ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स जनरेट होता है वो कार्ब से भी या तो कार्ब से भी मतलब उससे भी होता है काफ़ी, इसीलिए जिसका छोटा होता है लेकिन मोटा होता है वो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाता है। अगर ये निकाल दिया जाए तो आप कर ही नहीं पाओगे। छोड़िए वो तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बता दिए। ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये भी वही कोई होगी, इसमें भी सिंपल से वही है, वेट से फोर्स जनरेट कर रहे हैं। और ये भी लंजेस वगैरह ही है, मतलब वही है, इसमें भी आप एक पैर से फोर्स जनरेट कर रहे हो और आपका एक हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो रहा है ज़्यादातर, तो इसमें भी वही चीज़ है, बेसिस सेम ही है। अगेन इसमें भी ये तो बता ही दिया हूँ कि इसमें भी वही चीज़ है। तो जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं खास करके क्वाड्रासेप्स की आप इसीलिए और आसानी से समझ भी पा रहे होगे क्योंकि जैसे पुश में ज़्यादातर हमारी चेस्ट मसल यूज होती है, पुल में बैक और उसमें भी लैट्स, वैसे ही मतलब लेग में हमारा ज़्यादातर क्वाड्रासेप्स मसल यूज होती है, इसीलिए इसे आप आसानी से पुश वाला मूवमेंट समझ पाया। अभी हैमस्ट्रिंग वस्ट्रिंग में आएंगे तो उसमें थोड़ा कनेक्टिविटी बैठाने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो ये आप आसानी से मतलब कि समझ पाए। ये भी थोड़ा उल्टा हो के मतलब वही स्क्वाट कर रहा है शायद से। तो अब आते हैं हम अपनी मसल की तरफ। तो देखिए, जैसा कि बोले थे एक्सरसाइज अलग क्यों होती है, टेक्निकली सेम ही होती है कि प्रेस सी होती है, दो चीज़ से अलग, मतलब एक प्रेस सी होती है मतलब कि अलग, और उसमें भी जैसे अगर क्वाड्रासेप्स कर रहे हैं तो अलग एक्सरसाइज क्यों हैं, ताकि क्वाड्रासेप्स का अलग अलग
पार्ट अलग अलग तरीके से और कम इंजरी के साथ ट्रेन कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली क्वाड्रिसेप्स ट्रेन करना ही टारगेट है प्रेस करके। तो वैसे ही एक प्रेस चीज़ होती है और एक्सरसाइज एक और चीज़ के लिए भी अलग क्यों है, ताकि हम अपनी जो डिफरेंट मसल है, जैसे अब क्वाड्रासेप हो गया तो अभी कार्ब्स और हैमस्ट्रिंग पर्टिकुलरली उसमें ज़्यादा कर पाए, इसलिए भी कह सकते हैं डिफरेंट होती है एक्सरसाइजेस, ताकि हम अपनी डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं मसल होगा मसल डिफरेंट मसल को ट्रेन कर पाए, डिफरेंट इसलिए भी अलग होती हैं कह सकते हैं। लेकिन बेसिस वही है, जैसे इसमें भी आप और अच्छे से साथ समझ पाओगे कभी किए होगे तो इसमें केवल आपका ये जो उंगली और ये जो पंजे वाला पार्ट होता है, आप केवल उतना मतलब उस पर रखे होते हो और उससे फोर्स जनरेट करते हो, इस तरीके से नीचे जाते हो और ऊपर आते हो। इसमें भी आप रिलेट कर पाओगे अगर कभी किए होगे तो, और नहीं किए होगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक एक मसल्स की बात चल, लेकिन ज़्यादातर लोग किए ही होते हैं और जो नहीं किया वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक मसल्स की बात हो रही है, तो आप कैसे समझ पाओगे अगर किए ही नहीं हो तो इसमें आपकी कास मसल से तो वैसे ही फोर्स जनरेट होता भी है, और भाई ये क्या इसमें पंजे से अपनी फोर्स जनरेट करते हो, तो इसमें भी आप प्रेस ही कर रहे हो। अब ये एक्सरसाइज हो या तो ये एक्सरसाइज हो, हाँ टेक्निकली बता रही हूँ कि इसमें काफ्स का थोड़ा डिफरेंट मसल ज़्यादा टारगेट होगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट मसल ज़्यादा टारगेट होगा, लेकिन बेसिस सेम ही है कि आप अपने पंजे से प्रेस ही कर रहे हो, और फिर चाहे जो भी क्यों ना, बस वही है। अलग इसलिए है ताकि हम थोड़ा अलग मसल क्वाड्रिसेप्स से हट के काफ्स को टारगेट कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी मतलब थोड़ा अलग है ताकि डिफरेंट मसल टारगेट कर पाएँ, और नहीं तो बेसिस सेम है ही कि आप प्रेस ही कर रहे हो, फोर्स ही जनरेट कर रहे हो। देखिए अभी लेग्स की हम लगभग 20 एक्सरसाइजेस मेन वाली बताएंगे, होने के तो 100-200 और उससे भी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप इतना को डॉट्स कनेक्ट कर दिए तो आप खुद ही अच्छा खासा लगभग 80-90% समझ आ जाएगा कि अब जितनी भी एक्सरसाइजेस आप उन्हें खुद ही एक में समेट पाएंगे, इसीलिए हम मेन वाला बता रहे हैं और बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। तो देखिए जैसा ग्लूट्स का एक्सरसाइज है, तो देखिए इसमें भी शायद से आप जो है यहाँ पे पैर रखे होते हो और यहाँ पे इससे भी कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा इससे आप फोर्स जनरेट करते हो, क्योंकि अगर ये फुट को हटा दिया जाए और कोई बंदा इस फुट को आप अपने हाथ में ले ले और ये थोड़ा सा इस पैर को ऊपर करके अपने हाथ में ले ले और फिर आप ये एक्सरसाइज इस तरीके से लगाओ तो ना लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा बहुत फोर्स जनरेट होता है। हालांकि ज़्यादा मसल यहाँ से ग्लूट से ही फोर्स जनरेट होता है, लेकिन इससे भी फोर्स जनरेट होता है, हालांकि ज़्यादातर ग्लूट से होता है, लेकिन ये मतलब ग्राउंड पे है इसलिए इससे भी होता है। और हम थोड़ा बहुत समझा भी दिए कि मतलब अगर कोई बंदा पैर उठा दे और फिर ये एक्सरसाइज आपको करने के बोले तो आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैर जब जमीन पे था तो उससे भी फोर्स जनरेट हो रहा था। हालांकि स्क्वाट डेडलिफ्ट जैसा पूरा एकदम जैसे कि एकदम दबा पूरा मतलब उतना तेज़ नहीं हो रहा था, लेकिन हो रहा है। और इसमें आप ग्लूट्स जो है उससे भी फोर्स जनरेट कर रहे हो, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ प्रेस कर रहे हो, जैसे नीचे आया फिर ऊपर की तरफ जो है आप प्रेस कर रहे हो। तो इसमें आपका एक्सरसाइज डिफरेंट क्यों बता दिया कि ताकि हम थोड़ा डिफरेंट मसल टारगेट कर पाएँ। और प्रेस है, पुश है, तो ये भी हो गया ग्लूट्स का। और भी ग्लूट्स की एक्सरसाइजेस हैं, उसमें भी उसी तरह का मूवमेंट होगा। और अच्छे से समझने के लिए आपको ग्लूट्स का किस तरह का मूवमेंट है उसको थ्योरेटिकली पहले देखना होगा, पढ़ना होगा, फिर आपको प्रैक्टिकली रिलेट करना होगा, तब आप मूवमेंट समझ पाएंगे, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे वो तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मेन इसमें भी आप यहाँ से भी और ज़्यादातर आप ग्लूट्स मसल से मतलब उठा रहे हो, प्रेस कर रहे हो यहाँ। वैसे ग्लूट्स की अभी तो मेरे फोल्डर में एक ही एक्सरसाइजेस हैं, नहीं तो और भी आप रिलेट कर लीजिएगा इससे बाकी का। अब देखिए क्वाड्रासेप्स और कार्ब्स का लगभग आप आसानी से समझ पाई होगी कि उसमें हम प्रेस करते हैं। ग्लूट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी बिगनर लोगों को और हैमस्ट्रिंग में भी होगी, लेकिन अभी क्वाड्रासेप्स और कार्ब्स का तो समझे कि उसमें कैसे फोर्स जनरेट करे, उसमें तो समझ लिए ना। और मान लीजिए कुछ लोग तो कार्ब्स में भी नहीं कर पाए होंगे, तो क्वाड्रासेप्स में तो समझे ना, तो वहाँ से धीरे धीरे अभी बस शुरू कीजिए समझ बनाना, फिर खुद ही धीरे धीरे सब में आ जाएंगे। तो देखिए जैसे कि ये एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग की, तो देखिए इसमें आप कहाँ से फोर्स जनरेट कर रहे हैं। ये जो आप यहाँ पे पैर सटाए हैं इसमें भी अगेन गोले वाले पे उधर का भी पैर आप
वहाँ आप जो है वहाँ से फोर्स जनरेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका ये जो क्वाड्रस नहीं हैमस्ट्रिंग मसल्स है ये ट्रेन हो रहा है। आप वहाँ से ये जो आप पैर फंसाए हो वहाँ से, इसीलिए वहाँ पे आप जितना मतलब कि दम लगाओगे इधर पे उतना ही ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे, या तो कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं उतना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे, क्योंकि वहीं से आप फोर्स जनरेट कर रहे हो। तो वहाँ पे जितना ही ज़्यादा मतलब कि पैर को मजबूत करके दम लगा के उधर से जितना खींचोगे उतना ही ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे। तो टेक्निकली आप ये भी समझ रहे हो कि मतलब लिफ्ट कैसे करते हैं। जहाँ से आप फोर्स जनरेट कर रहे हो उधर जितने, जैसे कि डेड लिफ्ट और स्क्वाड में था तो आप एकदम उसमें तो पैर मतलब फुट एकदम ही फ्लोर पे था, तो जितना ज़्यादा प्रेस करोगे उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे। उसमें ये भी सीख रहे हैं, और इसमें भी जहाँ ये फंसा है पैर वहाँ से जितना ज़्यादा मतलब कि फोर्स जनरेट करोगे, मतलब कि प्रेस करोगे या तो दबाओगे तो उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा, तो उतना ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे, और इससे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ट्रेन होती हैं। और इसलिए मतलब थोड़ा अलग एक्सरसाइज है, क्योंकि दूसरी मसल ट्रेन करनी है, नहीं तो आप समझ खुद ही बना ही रहे हैं। और इसमें भी वही अगेन है, ये जहाँ पैर या नीचे वाला फंसा रहे हैं, देखिए क्वाड्रासेप्स में आप ऊपर वाला ये जो जॉइंट है उसके ऊपर में फंसाते थे तो क्वाड्रासेप्स ट्रेन होता था, क्योंकि क्वाड्रासेप्स ऊपर थी इसीलिए ऊपर में फंसाते थे। मतलब समझने के लिए बोला हूँ, ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझने के लिए। और नीचे में फंसा रहे हो तो हैमस्ट्रिंग का ट्रेन हो रहा है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें यहाँ से आप फंसा के फोर्स जनरेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका हैमस्ट्रिंग मसल ट्रेन हो रहा है। इसमें भी अब देखिए मशीन अलग होने की वजह से चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएंगी। इसमें भी आप हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर रहे हो और सेम है ही, क्योंकि आप हैमस्ट्रिंग की कर और यहाँ से आप फोर्स जनरेट कर रहे हो जहाँ पे फंसाया गया है। कहाँ फंसाया गया है, यही जो काला कलर का यहाँ फंसाया गया, यहाँ से आप फोर्स जनरेट कर रहे हो। मशीन अलग होने एक्सरसाइज थोड़ी अलग हो गई, टेक्निकली अलग हो गई, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हाँ इसमें आप ज़्यादा आइसोलेट कर पाओगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा एक मतलब अब मुझे वीक है तो एक मतलब पार्ट ज़्यादा ट्रेन कर पाओगे, वो टेक्निकली अलग है। लेकिन फिर भी सेम क्यों है, क्योंकि आप प्रेस ही कर रहे हो। तो अब डेडलिफ्ट में भी वही है, डेडलिफ्ट का बता ही दिया हूँ कि मतलब यहाँ से आप फोर्स जनरेट कर, नहीं डेडलिफ्ट नहीं, ये RDL है, रोमियन डेडलिफ्ट है। इसमें हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर रहे हो मेनली पीछे वाले, और यहाँ से आप अगेन इसमें भी डेडलिफ्ट की तरह फ्लोर से आप जो है फोर्स जनरेट कर रहे हो, जिसके वजह से आप लिफ्ट कर पा रहे हो। देखिए हालांकि केवल फूटी से नहीं फोर्स जनरेट हो रहा है, वहाँ से तो हो ही रहा है, लेकिन आपका काफ्स मसल भी उसमें यूज हो रहा है, आपका हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स भी यूज हो रहा है, और क्वाड्रासेप्स भी यूज हो रहा है, सारी मसल्स यूज हो रहे हैं। लेकिन मेनली आप यहाँ से दबा रहे हैं, क्योंकि जितना यहाँ से दबा पाओगे उतना अच्छे से आप ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से दबा पाओगे तो सारी मसल्स यूज कर पाओगे, बजाय कि कहीं और से दबाने। थोड़ा ये मतलब वो हो गया टेक्निकल, लेकिन उधर छोड़िए, मेन आप समझ ही गए, सेम ही है। और ये कौन सी है, ये वही गुड मॉर्निंग वगैरह है, इसमें भी आप वही है। यहीं से मेनली आप अगर मतलब, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे आप दबा नहीं रहे हो, तब भी जब वेट लिए हो तो ऊपर नीचे कर रहे हो, उसके वजह से दब तो जा ही रहा है थोड़ा बहुत प्रेशर। नहीं तो अगर यही चीज़ आप मतलब कहीं बेंच वेंच पे बैठ के करोगे तो इतना नहीं बैठ कर पाओ, क्योंकि मतलब दबा नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली दब जा रहा है, क्योंकि आप जब ऊपर नीचे कर रहे हैं तो जब वेट थोड़ा मतलब उस डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, खुद ही दब जा रहा है। और हैमस्ट्रिंग मसल ट्रेन हो रहा हुआ है, इसलिए थोड़ा अलग मतलब क्या मतलब उसी का हैमस्ट्रिंग का सारा एक्सरसाइज अभी तो चल रहा है। और ये भी डेडलिफ्ट है, इसमें GIF हिल नहीं रहा है, लेकिन समझ लीजिए इसमें डेडलिफ्ट बता ही दिया हूँ, यहाँ से फोर्स जनरेट करते हो, लिफ्ट कर पाते हो, ये सब तो बता ही दिया हूँ मैंने आपको। तो ये था आज का लेग्स का वीडियो। तो लेग्स में शायद आप ज़्यादा आसानी से समझ पाए हो, क्योंकि इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस मेन वही था। जैसे आपका पैर होता है तो आप नीचे जो फुट होता है वहाँ से फोर्स जनरेट करते हो, और जैसे कि मान लीजिए ये आपका पैर होता है तो क्वाड्रासेप्स जब ट्रेन करते हो तो आप जो है यहाँ पे मतलब वो मशीन फंसा के यहाँ से फोर्स जनरेट करते हो। समझ रहे हो ना, पैर थोड़ा रफ डायग्राम में समझ लेना। हाँ, जैसे कि ये हम अपना मतलब
थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस। इधर से करते हो तो आपका क्वाड्रिसेप्स से मतलब यहाँ से फोर्स जनरेट करके क्वाड्रिसेप्स भी फोर्स जनरेट करता है, मतलब कि मेन यहाँ से होता है, वहाँ से भी फोर्स जनरेट होता है, ट्रेन होता है। और इधर पीछे की तरफ से आप जब फंसा के करते थे तो आपका हैमस्ट्रिंग मतलब के लिए फोर्स जनरेट होता था। तो समझ रहे हो ना। और बाकी का तो सब आसान है ही। काफ स्ट्रेचेस में आप जो है केवल अपने ये आगे वाला जो मतलब कि पंजा होता है वहाँ से मतलब करके फोर्स जनरेट कर पाते हो। और बाकी बता ही दिया हूँ कि सब एक ही एक्सरसाइज है, क्योंकि रूट सेम ही है कि आप प्रेस ही कर रहे हो, बस थोड़ा अलग अलग तरीके से चीज़ों में कर रहे हो। और ऐसी 100 200 300 उससे भी ज़्यादा एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सेम है। बस रूट को अब आपने थियोरेटिकली समझ लिया या प्रैक्टिकली रिलेट करना शुरू कीजिए। और रिलेट करते हुए एक आध 2-3 महीने तक कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू कीजिए। नहीं तो ऐसे ही जैसे बाकी की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं फिर भूल जाएंगे, फिर किसी काम की नहीं। इसीलिए काम की बनाइए, प्रैक्टिकली रिलेट करना सीखिए, नहीं तो थियोरेटिकली कोई मतलब नहीं जैसे बाकी वीडियोस के नहीं। इसलिए रिलेट करना सीखिए। रिलेट करना मतलब अप्लाई करना सीखिए, सबकॉन्शियस माइंड में उतारिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए, खुद ही उतरेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। देखिए ऐप्स वगैरह की थोड़ा बहुत बची हैं, अगर आप बोलेंगे तो वो भी बना देंगे, नहीं तो उसका उतना कोई, क्योंकि वैसे भी रिस्पॉन्स आता नहीं, अगर बोलेंगे तो वो भी बना देंगे ऐप्स की भी। नहीं तो आपको लगभग हमने सारी बता ही दिया हूँ। देखिए हमने आपको इतना सारा समझा दिया लगभग 20-30 एक्सरसाइजेस से। अब बाकी जितनी की भी एक्सरसाइजेस आप खुद ही इतना समझ गए तो वो आप आराम से समझ जाएंगे कि वो भी एक ही है, और कहाँ कहाँ से फोर्स जनरेट होता है मेन उस पर ध्यान दीजिए, आप खुद ही लेग्स में सारी समझ जाएंगे। और जहाँ से मेन होता है मैं आपको बता भी दिया हूँ।